राधे राधे मित्रों, आज का सुंदर प्रसंग है बूंदी के लड्डू गोपाल। आइए चलते हैं कथा की ओर। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास जी ब्रज में रहते थे। उनके पास श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए का एक श्री विग्रह था। वह श्री कृष्ण की भक्ति में सदैव लीन रहते थे और श्री कृष्ण की भक्ति में कोई व्यवधान न आए, इसीलिए शहर से बाहर भी नहीं जाते थे। उन्हें एक बार वृंदावन से भगवत कथा का निमंत्रण आया। उन्होंने पहले तो वहां जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी प्रभु सेवा में कोई विघ्न आए। लेकिन भक्तों के बहुत अधिक जोर देने पर वह जाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की सारी तैयारियां करके जाऊंगा और प्रतिदिन वापस आ जाया करूंगा। इस प्रकार उनकी सेवा का नियम भी बना रहेगा और भगवत सेवा भी हो जाएगी। उनके पुत्र का नाम था रघुनंदन। कुंभन दास जी ने पुत्र को समझा दिया कि भोग मैंने तैयार कर दिया है, तुम समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना। उनके पुत्र रघुनंदन को भगवान को भोग लगाने की उचित विधि नहीं आती थी। बूंदी के लड्डुओं का भोग तैयार रखा था। अतः रघुनंदन ने बूंदी के लड्डुओं का भोग श्री कृष्ण के पूरे शरीर पर ऊपर से नीचे तक पोत दिया और शेष भोग एक थाली में ठाकुर जी के सम्मुख रख दिया। तत्पश्चात वह ठाकुर जी से भोग खाने के लिए बार बार सप्रेम आग्रह करने लगा। उनके बाल मन में था कि ठाकुर जी स्वयं आकर भोग ग्रहण करेंगे, जैसे हम भोजन करते हैं। किंतु जब उन्होंने भोग वैसा का वैसा पड़ा देखा तो वह बहुत उदास हो गए। रघुनंदन ने पूरी श्रद्धा से पुकारा कि ठाकुर जी भोग ग्रहण करो। अब वह बार बार भगवान से भोग ग्रहण करने की मनुहार करने लगे। उन्होंने विचार किया कि भगवान भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अतः उन्होंने कुछ और भोग के लड्डू भगवान के शरीर पर पोत दिए और अब रो रो कर भगवान से भोग ग्रहण करने का आग्रह करने लगे। रघुनंदन की बाल सुलभ सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण कर लिया और दोनों हाथों से भोग ग्रहण करने लगे। रघुनंदन की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वह निमिषेष भगवान को भोग ग्रहण करते हुए देखते रहे। कुंभन दास जी ने वापस आकर पूछा, भगवान को भोग लगा दिया था क्या? रघुनंदन कहने लगे, हाँ लगा दिया था। कुंभन दास जी ने जब प्रसाद मांगा तो रघुनंदन कहने लगे कि ठाकुर जी ने सारा प्रसाद ग्रहण कर लिया। कुंभन दास ने सोचा कि पुत्र को भूख लगी होगी, इसीलिए उसी ने सारा भोग खा लिया होगा। अब यह हर रोज का नियम बन गया। कुंभन दास जी भोग की थाली बनाते और पुत्र से कहते कि भोग लगा देना। जब भी वह पुत्र से प्रसाद मांगते तो हर रोज एक ही बात कहता, ठाकुर जी ने सारा भोजन ग्रहण कर लिया। कुंभन दास जी सोचने लगे कि उनका पुत्र हर रोज एक ही बात क्यों बोलता है, ठाकुर जी ने सारा भोग ग्रहण कर लिया। अगर वह झूठ बोल रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। एक दिन उन्होंने भोग तैयार करके रघुनंदन से कहा, भगवान को भोग लगा दो, और स्वयं छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने भगवान को भोग खाने का आग्रह किया तो भगवान बाल रूप धारण करके आए और बड़े प्रेम से लड्डुओं का भोग खाने लग गए। यह देखकर कुंभन दास जी की अश्रुधारा बहने लगी। जैसे ही वह प्रभु से विनती करने के लिए भागे आए, ठाकुर जी उसी समय जड़वत हो गए। जिस समय ठाकुर जी जड़वत हुए उस समय उनके एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को था। तब से कुंभन दास जी ठाकुर जी के इसी स्वरूप की पूजा करने लग गए और हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल कहलाने लग गए। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय। मित्रों, आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ।
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।